जय जिनेंद्र। आज हम बात करेंगे उस एक शब्द की जो भगवान महावीर की पूरी पहचान है, अहिंसा। और समझिए, ये सिर्फ कोई नियम नहीं था, बल्कि जीने का एक पूरा का पूरा दर्शन था। और ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही ताज़ा है जितना शायद 2600 साल पहले था। क्या सच में बिना हिंसा के जिया जा सकता है? पता है, इस एक सवाल के जवाब में एक पूरी जीवन शैली छिपी हुई है। क्योंकि महावीर के लिए अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को शारीरिक चोट पहुंचाने से बचना नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही गहरा दर्शन था जो जिंदगी के हर पहलू को छूता है। तो चलिए इस दर्शन की अलग अलग परतों को जरा समझते हैं। तो फिर महावीर की अहिंसा का असली मतलब था क्या? देखिए, ये सिर्फ फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा से बचने तक ही सीमित नहीं थी। इसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरह की हिंसा शामिल थी। और इसकी जो सबसे गहरी परत है ना, वो हमारे मन में छिपी है। अहिंसा परमो धर्मः, ये महावीर का मूल मंत्र था। उन्होंने सिखाया कि किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना, यही सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा धर्म है। मतलब एक ऐसा सिद्धांत जो किसी भी नियम या किसी भी परंपरा से बहुत ऊपर है। अब इसका जो पहला रूप है स्थूल अहिंसा, उसे तो हम सब काफी आसानी से समझ लेते हैं। मतलब किसी की जान न लेना, किसी को मारना पीटना नहीं। ये पहला और सबसे बेसिक स्टेप है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। महावीर की अहिंसा यहां से और गहरी हो जाती है। सोचिए, वे चलते समय भी इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके पैरों के नीचे कोई छोटा सा जीव भी न कुचला जाए। पानी पीने से पहले भी उसे देखते थे कि उसमें कोई जीव तो नहीं। यही है सूक्ष्म अहिंसा, मतलब हर पल हर क्षण सजग रहना। और अब आते हैं उस हिंसा पर जिसे महावीर सबसे ज्यादा खतरनाक मानते थे। वो हिंसा जो दिखती नहीं है पर उसका असर सबसे गहरा होता है। जी हां, मन की हिंसा। और यह खतरनाक इसलिए है क्योंकि हर तरह की शारीरिक हिंसा की जड़ यहीं हमारे विचारों में ही तो होती है। इस बात को ऐसे समझिए, शरीर पर लगे घाव तो शायद समय के साथ भर भी जाते हैं, है ना? लेकिन मन पर हमारे शब्दों से या हमारे विचारों से किए गए वार के जो जख्म होते हैं, वो इतने गहरे होते हैं कि आसानी से भरते ही नहीं। और सच कहूं तो यही महावीर के दर्शन का सार है कि हिंसा हमारे एक्शन में नहीं बल्कि हमारे विचारों में शुरू होती है। अगर हम मन में ही किसी के लिए नफरत, गुस्सा या कोई बुरा भाव रखते हैं तो इसका मतलब है कि हम हिंसा तो पहले ही कर चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतना पुराना दर्शन है वो आज के जमाने में कितना रेलेवेंट है, कितना प्रासंगिक है। चलिए एक नजर डालते हैं इतिहास से लेकर हमारे आज के डिजिटल युग तक इसके असर पर। जरा सोचिए, महावीर के अहिंसा के इसी सिद्धांत ने इतिहास तक बदल दिया। महात्मा गांधी ने इसी से प्रेरणा ली और बिना कोई हथियार उठाए अंग्रेजों से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी। ये अहिंसा की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है ना? तो देखिए, एक तरफ अहिंसा की ताकत ने एक देश को आजाद करा दिया और वहीं दूसरी तरफ आज इसी सिद्धांत के सामने एक बिल्कुल नई चुनौती खड़ी है। सोशल मीडिया का दौर है। जब शब्दों को हथियार बनाकर लोगों को मानसिक चोट पहुंचाई जाती है, तब महावीर का संदेश और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हेट स्पीच, ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग, ये सब क्या है? ये सब मन की हिंसा के ही तो मॉडर्न रूप हैं। हर एक अपमानजनक टिप्पणी, हर एक ऑनलाइन हमला महावीर के अनुसार हिंसा ही है। तो ठीक है, सिद्धांत और इतिहास की बातें तो हो गईं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सब हमारी अपनी पर्सनल जिंदगी में कहाँ फिट बैठता है। ये एक बहुत ही सीधा सवाल है जिस पर हम सबको रुक कर सोचने की जरूरत है। क्या ये महान दर्शन सिर्फ किताबों में ही अच्छा लगता है या फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसके लिए कोई जगह है? तो ये सवाल हम सबके लिए है कि हम अहिंसा को कहाँ अपनाते हैं। क्या हमारी थाली में, क्या हमारे शब्दों में जिससे किसी का दिल ना दुखे, और सबसे जरूरी, क्या हमारे विचारों में? खैर, अगले विश्लेषण में हम बात करेंगे सत्य और अनेकांत की, महावीर की वो शिक्षाएं जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देती हैं। जय जिनेंद्र।